और जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक ही दिन हमें ध्यान दिया, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन ध्यान करते हुए प्रभु को उपस्थिति में रहना कितना अच्छी बात है। जो व्यक्ति को प्रभु का वचन अच्छा लगता है वो जरूर प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, क्योंकि आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन सुनने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए तैयारी नहीं। तो प्रभु का अनुग्रह है, आपको प्रभु ने ये भूख और प्यास दिया, प्रभु की ओर से मिला हुआ ये कार्य है, तो प्रभु को धन्यवाद देता है। कल मैं आपको बताया था, आज से हम लोग अपने प्राण के उद्धार का बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा प्राण का उद्धार कैसे होगा, ये रहेगा आज का नहीं, सिर्फ आने वाला दिनों में भी हमारा ध्यान, हमारा प्राण का उद्धार। क्योंकि मानव, मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया, हमारा आत्मा का उद्धार एक क्षण में हुआ। वो जब भी विश्वास किया तब हमें अपना आत्मा का उद्धार मिल गया, वरेगा तो हमें पाप क्षमा मिल गया या हमको नया जन्म मिल गया। परंतु हमारा प्राण का उद्धार एक लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए जब से हम मानव उद्धार पाया या नया जन्म पाया, तब से लेकर के जब तक हम दुनिया से मृत्यु की तरह अलग नहीं होता या प्रभु का आगमन नहीं होता, तब तक चलने वाला एक कार्य है। तो उसके लिए हमें ये बात मतलब जानना और उसका सच्चा अनुभव में आगे बढ़ना हर एक पवित्र लोगों के लिए बहुत ही जरूरी बात है। और आज से ये क्लास आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन करके अमल करने के लिए मैं नम्र विनती करता हूँ। तो आज का इस मतलब मेरा प्राण कैसा उद्धार पाएगा, इस विषय में आज से एक क्लास है। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ना चाहेंगे याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 21 से 23 तक का वचन। याकूब का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 21 से 23 तक का वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। देखिए, बहुत गहरा बात है। यहाँ पर कई किताबों में आया हुआ परिभाषा का एक गिनती, उसका वापस एक बार उसका 21 वचन पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मतलब हिंदी में प्राण लिखा है ना, हाँ, मतलब मलयालम में उसको आत्मा लिखा है। आत्मा, कोई परिभाषा में आत्मा लिखा, आत्मा नहीं प्राण है, प्राण का उद्धार कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर का सबसे श्रेष्ठ बात, जो भी वचन हमारे पास आता है उस वचन को नम्रता से ग्रहण करना है। हमारा हृदय में बोया जाने वाला ये वचन है। ये वचन कहाँ जाता है? हृदय में। आपको मालूम है, मनुष्य का हृदय मतलब सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। हमारा हृदय में बोया जाने वाला वचन, आज बहुत पवित्र लोगों का एक बहुत बड़ा घटी वचन उनका हृदय में नहीं रहता। वचन उनका हृदय में रहना प्रिय, वचन हमारा हृदय में से किसी प्रकार भी लूटा नहीं जाना या हृदय से निकलने नहीं देना। आपको मालूम है, बीज बोने वालों का मतलब दृष्टांत बताने के समय में लूका 8 अध्याय का 12 वचन में, मतलब कई वचन में अलग अलग रीति में, तो लूका 8:12 में इतना स्पष्ट रीति में लिखा है। लूका 8:12 में, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। उनकी मन, यहाँ पर मन लिखा, लेकिन हृदय की बात है, उनका हृदय से निकाल कर ले गया। अगर वो मरकोस का सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 15 वचन पढ़ेगा। मैं आपको ये वचनों को क्यों पढ़ सकता है, आपको शब्द क्लियर मिलने के लिए। जो मार्ग के किनारे किए है, जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को
उनमें से बोया गया था उठा ले जाता है। हाँ, मतलब उसमें भी हृदय नहीं आया, किसी किसी परिभाषा में वहां पर हृदय आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब शैतान आकर क्या करता, वजन को उड़ा लेकर जाता। बोले का मतलब ये वजन आपका हृदय में ना रहे। प्रियो, प्रभु का वजन हमारा हृदय में रहना चाहिए। पवित्र जन का हृदय, मतलब आपको मालूम है प्रभु ने हमको जो नया जन्म दिया है उस समय में हमें एक मांसमय हृदय दिया, मांसमय हृदय दिया। बहुत अनोखा बात है। हमारा हृदय पहले कैसा था, कठोर हृदय था। हमारा हृदय पाप की चल में कठोर हो गया था। एहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, अमर मन लिखा, लेकिन हृदय मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल देखा, कर, पत्थर का हृदय निकाल कर, देखा यहाँ पर क्लियर आया, पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस में हृदय दूंगा। देखो प्रियो, आज बहुत लोग ये वचन सुनता है, सुनने के टाइम पर उनको बहुत अच्छा लगता है, परंतु उनका हृदय में नहीं आता। हृदय में पत्थर का हृदय, पत्थर का हृदय में, इसलिए पत्थर के ऊपर गिरा हुआ वो मतलब थोड़ा भी समस्या आ गया तो वो काम में नहीं आता, वो सब भूल जाता। प्रभु ने बीज बोने वाला दृष्टांत तो बहुत गहरा दृष्टांत है प्रियो। आज भी प्रभु का वचन सुनने वालों में ये 4 अनुभव का लोग है ना, क्योंकि कुछ सड़क पर गिरा, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ अच्छा जमीन पर गिरा। आज हम प्रभु का वचन जब सुनता है, ये वचन हमारे जीवन में कैसा अनुभव में लाता है, ये बात को हमें ध्यान से समझना चाहिए। हर एक पवित्र लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु का वचन आपका दिल में प्रभु लिख पा रहा है क्या? ये वचन को हृदय में लिखना। आपको मालूम है, जब हम दुनिया की बात, दुनिया का कोई कथा कहानी सुनाएगा ना, कई साल में भी लोग भूलता नहीं, क्योंकि उनका हृदय में रहता। क्योंकि दुनियादारी की बातों को हृदय में लिखने के लिए वो तैयार है, पर तो उनके हृदय में प्रभु का वचन को कोई स्थान नहीं। प्रभु का वचन आता है तो वो हृदय में नहीं रुक पाता। जबकि 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 3 वचन में हम मसीह की पत्र करके प्रकट होना है तो हमारा हृदय की पटरी पर यह वचन लिखा होना चाहिए, तभी लोग पढ़ पाएगा, तभी हमारे जीवन में दिख पाएगा। 2 कुरिन्थी उसका 3:3 ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित है परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटरी पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटरी पर लिखा है। देखा, हृदय की मांस रूपी पटरी, ये नया जन्म पाया हुआ हरेक लोगों को मिला हुआ एक हृदय की अवस्था है प्रियो, एक हृदय की अवस्था है। आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु का वचन सुनता है तो वो हृदय की पटरी पर लिखा जाता है क्या? हृदय की पटरी पर लिखा जाएगा तो जीवन में आएगा। जो हृदय से निकलता वो मुंह से आता है ना। हमारा हृदय से हरेक बातों का कंट्रोल होता। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन को कितना महत्व है ये जानना। आज बहुत लोग प्रभु का वचन सुनते हैं परंतु उनका हृदय में वो नहीं रुकता है ना। विरोधी को अभी भी जीवन में मतलब आने जाने के लिए अवसर दिया हुआ है। उनके जीवन एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए उनको उत्साह नहीं। प्रभु में आने के बाद में प्रभु के वचन जिस रीति में हम अनुभव में लाता है उसके ऊपर हमारा मतलब प्राण का उद्धार है, ये बात कभी नहीं भूलना। तो प्रभु का वचन को नम्रता से ग्रहण करो। किस लिए? हमारा प्राण का उद्धार के लिए। वचन को नम्रता से ग्रहण करना, प्रभु का वचन को ग्रहण करना मीन्स प्रभु का वचन को अपने जीवन में उतारना, हमारा जीवन में अनुभव में लाना है ना। प्रभु का वचन प्रभु ने हमें क्यों दिया प्रियो है? जब 119 का 4 वचन में लिखा है प्रभु ने प्रभु का वचन क्यों दिया? तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि यत्न से माने जाएं। यत्न से माने जाए, यत्न से माने जाए।
इसका मतलब सिर्फ ये वचन सुनकर के खुशी मनाना काफ़ी नहीं, ये वचन सुनकर के वैसे हमें उसको मानना है ना। जो वचन सुना और नहीं मानेगा तो अभी याकूब यहाँ पर कहने वाला बात क्या है, बहुत गौर से समझना प्रियो। आज बहुत लोगों का प्राण का उद्धार नहीं चल रहा है, कारण वो वचन पर बना नहीं रहता। वचन सुनता है, कई लोगों को वचन सुनने का इच्छा भी रहता, वो संगति में आता है, वचन सुनता है, परंतु वो जीवन में नहीं लाता। वापस पढ़िए 21, 22, 23। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, देखा इसका मतलब दूर करना है सारी मलिनता और बैरभाव। मतलब हमारे जीवन में हम उदार पाने के बावजूद भी एक बात जानना, हम लोग उदार हमारा आत्मा में सिर्फ हुआ प्रियो, हमारा प्राण में और शरीर में उदार नहीं हुआ। हमारे शरीर में भाव रहता, ये शरीर हमारा प्राण में भी भाव का स्वभाव रहता। तो सबसे बड़ी बात, पुराना मनुष्यत्व का प्रकृति, उसका स्वभाव पूरा आपका प्राण में है, उसका रहने का स्थान है वो प्राण। इसलिए हमारे जीवन से जब वचन जैसा हम सुनते जाएगा, वचन हमको सुनने के समय में हमारे में आया वो पवित्र आत्मा, उसका भाव का गौरव, मतलब हमारे में कितनी प्रकार की गलतियां हैं, कमजोरी है, वो बात प्रकट करता। तुरंत हमें दूर करना, रोज हमें दूर करना है प्रियो। प्रभु का वचन जब भी आएगा तो वचन सुनने वालों को मानने का दिल है तो वो जरूर अपने जीवन का कमियों को दूर करते जाएगा। रोज हमें दूर करने का जरूरत है, अगर नहीं है तो हमारा प्राण का उद्धार में हम बढ़ नहीं सकता। आज बहुत लोग वचन सुनने के समय में उनकी गलती कमजोरी सब उनको समझ में आता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए प्रयास नहीं करता। हमें दूर रोज जो बात मतलब प्रभु के योग्य नहीं, प्रभु के दृष्टि में अच्छा नहीं, बुरा है, उनको दूर करने के लिए हमें बहुत उत्साही बनना चाहिए। इसलिए याकूब यहाँ पर बोलता है, तुम क्या करना, तुम्हारे जीवन का वापस एक ही वजह, इसलिए सारी मलिनता, सारे मलिनता, इसको मतलब बहुत प्रकार का मलिनता है, बहुत प्रकार का मलिनता है प्रियो। हमारे जीवन में हमें अशुद्ध करने वाला मन गंदा स्वभाव जो प्रभु का योग्य नहीं, वो बात अगर पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा तो वहां पर भी यही बात पत्रोस भी कहता है। आपको वो दूर करने वाला गुणों के बारे में वहां पर एक 5 बात का कास उड़ा कर कहा है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, देखो वो मलिनता का स्वभाव में सब प्रकार का बैर भाव, आप देखना सब प्रकार, वो बात हर एक शब्द में जोड़ना, वहां पर बजाया हुआ सब प्रकार का बैर भाव। उन्होंने कई प्रकार का बैर रहता है ना। दूसरे के मानव उन्नति में बैर रखने वाले लोग हैं, दूसरे की मानव सुंदरता में बैर रहने वाले लोग हैं, दूसरे की धन पर बैर रहने वाले लोग हैं, ज्ञान पर बैर रहने वाले लोग हैं, बहुत प्रकार का बैर है फिर। बहुत दोस्ती है तो तब उनसे बैर रहने वाली बात है, बहुत प्रकार का, सब प्रकार का बैर भाव और सब प्रकार का छल, सब प्रकार का छल। देखिए ये सब पुराना मनुष्य का एक प्रकार का उनका मतलब नष्ट करने वाला घृणित स्वभाव है, प्रभु नफरत करने वाला बात है। सब प्रकार का छल, सब प्रकार का कपट, देखा सब प्रकार का कपट। आपको मालूम है आज मानव विश्वासियों के जैसा कपटता प्रकट करने वाले लोग बहुत कम है ना। जो नहीं है पर तो वो है करके दिखाना चाहता, सिर्फ दिखावा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये कपटता मतलब मैं बहुत बड़ा प्रार्थना मनुष्य है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे को सब कुछ आता है, मैं बाकी लोगों से बढ़कर है, ऐसा बहुत प्रकार का कपटता है प्रियो। ऐसा दुनिया के सामने दिखावा करने से क्या फायदा। हमारा जीवन को अच्छी तरह जानने वाला प्रभु के सामने हमारा अवस्था क्या है। आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य में 7 मंडली को लिखने के टाइम पर प्रभु बोलने वाले एक शब्द है, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं। देखो 7 मंडली को प्रभु बताता है। इसका मतलब क्या है कि
प्रभु हमारा कामों को देखते रहता, परखते रहता। हमको ऐसे कुछ खाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब हम लोग आत्मा में उद्धार पाने के बाद में आज हमारा जीवन कैसा है, प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, प्रभु मेरे बारे में क्या गवाही देता है, ये बात को हमें सुनना है। ये प्रभु हमको आत्मा में सुनाता है। कितना बड़ी बात है। तो सब प्रकार का कपड़भाव, सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का डाह, और सब प्रकार की निंदा को, सब प्रकार की निंदा को दूर करे। ये करना किसका काम है? हमारा काम है। हम उद्धार पाए हुए लोग ये सारे बातों को दूर करना है। ये दूर करके फिर क्या करना? उसका दूसरा वचन पत्रोस दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। देखा ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। वाह 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 वाह, कितना साफ बात है। याकूब जो कहता है वही बात यहाँ पर पत्रोस भी एक अलग प्रकार और भी खोल कर हमको समझाता है। प्रियो, उद्धार पाने के लिए ऐसा कैसा उद्धार है ना, बहुत लोगों को ये संदेह आएगा, हम तो उद्धार पा लिया, अभी क्या उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ? वही तो बात है। कहीं भी ये बात को तकरीबन नहीं सिखाया जाता। यही बात को हमें खास सीखना है प्रियो। ये कौन सा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएगा? हमारा प्राण का उद्धार में रोज बढ़ते जाना प्रियो, रोज बढ़ते जाना है। आत्मा का उद्धार हो गया, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। हम अपने आप को पापी कबूल करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमको उद्धार मिल गया, हमें आत्मा मिल गया है, हमें आनंद आग से हम छुटकारा पाया। बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा प्राण के उद्धार में हमें रोज रोज बढ़ना है। ये बढ़ोतरी कब होगा? जब हम प्रभु का वचन को, अभी जन्मा हुआ एक बच्चे के नायंद दूध पीने की लालसा में प्रभु का वचन को प्राप्त करने के लिए इच्छा, भूख प्यास रखते हुए जीवन बिताएगा, तभी हमारे जीवन में वो बढ़ोतरी होगा। आज उद्धार पाए हुआ बहुत लोगों को वचन के प्रति कई लोगों में भूख प्यास तक नहीं दिखता। उनको लगता है मेरा उद्धार हो गया, अभी चलो मैं अपनी चाल। कितना बड़ा धोखा है प्रियो, है कितना बड़ा धोखा है। अभी अपने जीवन में पहली बात, जैसा जैसा हम प्रभु के निकट जाएगा उतना अधिक हमें अपनी गलतियां, कमजोरियां, हमारे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला भाव की बातें हमको दिखेगा। प्रभु के निकट जाओ ना, प्रभु के निकट जाएगा तो अपना ओरिजिनल अवस्था हमको दिखाई देगा। प्रभु का वचन जब भी आप सुनता है तो आप एकदम प्रभु के निकटता में रहने वाला एक अनोखा अनुभव है। उस समय में प्रभु हमारे जीवन का आत्मिक उन्नति के लिए रुकावट करने वाला गलत बात, पाप का बातें प्रभु हमको दिखाता और हमें समझाता। तुरंत हमें उस बातों को दूर करना प्रियो। कभी भी उसमें बाद में करेंगे ऐसे नहीं सोचना। तुरंत प्रभु के सामने वो कमजोरी या बलहीनता, वो गलती, वो पाप कबूल करके मन फिरना है, पछतावा करना है, प्रभु के सामने वो कबूल करना है। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर याकूब यहाँ पर इसलिए कहता है कि तुझे क्या करना, वापस 21 और 22, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, हृदय में बोया गया, और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु का वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। बोलेगा तो अपने जीवन में लाओ। ये वचन को जाने ना दो, ये वचन को अपना लो। वचन हमारे हृदय में रहना प्रियो। आज बहुत लोगों का जीवन में प्रभु का वचन नहीं, उनका हृदय में वचन नहीं। ये वचन जितना भी प्रभु का वचन आएगा, आप अपने हृदय में उसको इकट्ठा करके रहना ताकि आपका जीवन में आए। आपको याद होगा 119 का 11 वचन में क्या बोला? मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में रख छोड़ा है। एक सच्चा भक्त को ऐसा वचन कभी भूलना नहीं प्रियो।
प्रभु का वचन यदि हमारा दिल में नहीं रहेगा, फिर वहां पर पाप रहेगा, और पाप हमें आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी में रुकावट लाएगा। कितना सत्य चेतावनी है। इवन कोलोसियों 3:15 में लिखा है, मसीह की वचन बहुतायत से तुम्हारा दिल में बसने दो। मसीह का वचन बहुतायत से तुम्हारा दिल में, हृदय में बसने दो। प्रियो, प्रभु का वचन बहुतायत से हमारे हृदय में रहना, ये वचन हमेशा दिन रात उसको मनन करना है, उस पर चलना। क्योंकि प्रभु 119 का 105 वचन आपको सबको याद है, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। कितना बड़ी बात है। आप सोचिए प्रियो, ये वचन को ठीक से जानना, ये वचन को ठीक से मानना। जब तक ये वचन सुनकर के ऐसा नहीं करता, याकूब बोलता है, वो व्यक्ति क्या करता, अपने आप को धोखा देता। पढ़ना उसको, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, और इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, लेकिन जो वचन सुनता है और वो ऐसा नहीं मानता, अपने आप को धोखा देता, वो काम रहे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। हाँ, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, देखो बहुत खास बात है प्रियो। आपको प्रभु का वचन सुनाया जाता, प्रभु का वचन आपको समझाया जाता, परंतु अगर आप उस वचन को सुन करके उसको अमल नहीं करता है, तो आप अपने आप को धोखा देता, अपने आप को धोखा देता। वो ये कितना दुखदायक बात है। हमारे जीवन में हमको जो भी प्रभु का वचन आएगा, उस समय में वो वचन हमारा गलती हमको दिखाता है, तो तुरंत हमें उस वचन को कबूल करना चाहिए, उस वचन को हमें मानना चाहिए। जो अगर वचन नहीं मानेगा, वो अपने आप को धोखा देता, अपने आप को धोखा देता। कितना भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये जीवन में बहुत से लोग ये प्रभु का वचन सुनते हैं, परंतु उस वचन पर चलते नहीं, उस वचन में बना नहीं रहता, वो अपने आप को धोखा देता। वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिन्होंने रथ पर अपना घर बनाया। प्रियो, वचन सुनाया जाने के बाद में हम वचन मानने में कहाँ पर उलझाई है, ये बात हमें परखना बहुत जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश बोलेगा तो मत्ती 5, 6, 7 अध्याय पढ़ने के बाद में आखिर में उसको कंक्लूजन करने के टाइम पर वो कंक्लूजन करके क्या बोला आपको मालूम है? मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक का वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखा, जो वचन सुनकर के मानता है, प्रभु बोलता है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है, उसने अपनी घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। देखा, ये जीवन में होने वाला कोई भी प्रतिकूल में, कैसा भी चारों तरफ से प्रतिकूल आने दो, तो आप नहीं गिरेगा, आप नहीं डगमगाएगा, आप बना रहेगा, आप पार हो जाएगा, आप विजयी बनेगा। कौन? जो प्रभु का वचन सुनकर मानता है। परंतु जो वचन सुना नहीं माना, उनके बारे में प्रभु ने अभी यहाँ पर क्या बोला सुनो। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। देखा, कितना बड़ा नुकसान हो गया। अभी दोनों ने मतलब बहुत प्लान करके एक ही प्रकार का घर बनाया, लेकिन समस्या का सामने एक घर टूट गया और एक घर बना रहा। प्रियो, आज हमें अपने जीवन में परखना है। मैं प्रभु में आने के बाद प्रभु का वचन सुनता है, वो वचन को मैं कैसा अमल करता है? मैं वचन सुनने के बाद, मुझे भी मालूम है, मैं कई लोगों को वचन सुनने के बाद पूछता हूँ, आज आपने क्या सुना? उनको मालूम नहीं। देखा, तुरंत ही वो भूल गया। प्रभु ने हमें क्यों वचन सुनाया? प्रभु का वचन सुनकर मानने के लिए।
परंतु वो थोड़ी देर में ही भूल गया तो फिर अमल क्या करेगा? फिर ऐसा व्यक्ति का क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रियो, हमें रोज हमारा प्राण के उद्धार में बढ़ने के लिए प्रभु का वचन को नम्रता से ग्रहण करना है। आज मैं प्रभु के द्वारा आने वाला वचनों को मैं जीवन में लाता है क्या, ग्रहण करता है क्या? जितने जब प्रेरितों दूसरा अध्याय का 41 वचन में पढ़ता है, जितने लोगों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, उन्होंने वचन ग्रहण किया, प्रभु को स्वीकारा, वचन को ग्रहण किया तो उन्होंने एक्शन लिया, बपतिस्मा लिया। उसी प्रकार आपने वचन ग्रहण किया है क्या? वचन ग्रहण किया है तो आपके जीवन में कार्य होगा। परंतु आप वचन ग्रहण नहीं करता तो वहां पर कुछ भी काम प्रकट में नहीं आएगा। देही के उद्धार में बहुत बड़ी बात, कामों में वो बात प्रकट हो जाएगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु का वचन जो हमें कहता है वो हमें मानना है। मानने का अर्थ हम प्रभु के लिए जिस भले कामों के लिए सृजा गया वो भले कामों में बढ़ने वाला अनुभव हमारा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। अभी प्राण का उद्धार का शुरुआत कर रहा हूँ, परंतु बहुत गहराई में जाना है। हम लोग इस विषय को बहुत गहराई से जानना है तो मैं आपको बहुत धीरे से बताऊंगा और वो सब बात वचन के द्वारा आपको समझाना है। तभी भी आपको कुछ संदेह आएगा तो जरूर आप पूछना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप पाया हुआ वचनों को, सुना हुआ वचनों को थामा रहना प्रियो, जाने नहीं देना, उस वचन पर बना रहना, वो वचन को मानना, प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान बनना है। उस दिन प्रभु से हम वो पुकार सुन पाए भले और विश्वासियों की। ऐसा विजयी जीवन बिताते हुए प्रभु का आगमन की बात जो होते रहने के लिए प्रभु वचन सुनने वाला आप सब पर अनुग्रह दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।